राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो पिछले साल का है जो कि मैं अब डाल रहा हूँ अपने ब्लॉग में। मैं गया था मथुरा वृंदावन पिछले साल। ये यहाँ पर बहुत तेज बारिश आ रही थी जब मैं अपने मोहल्ले से निकला। ये मेरी कॉलोनी की लाइटिंग है जहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही। मैं पूरी तरह भीग चुका था। फिर मैं थोड़ा आगे गया और मैंने एक भैया से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेकर मैं आगे गया और आगे जाकर मैंने एक ऑटो किया। ये ऑटो आप देख सकते हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और इस ऑटो के जरिए मैं रेलवे स्टेशन कोटा पहुंचा। यहाँ पहले से ही बारिश का माहौल बना हुआ है। देखिए आप, हर तरफ गीला ही गीला हो रहा था और ये पूरी तरह देख सकते हैं आप, भीग चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी हालत और बारिश की हालत। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं चलते चलते स्टेशन के बाहर पहुंच गया, ये कोटा रेलवे जंक्शन के बाहर। और फिर मैं यहाँ से रेलवे जंक्शन के अंदर चला गया जहाँ ऑलरेडी कोई दूसरी ट्रेन आ रही थी। और नहीं, ये मेरी ट्रेन है, मैं माफ़ कीजिएगा। इसी ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ, जनशताब्दी में। और हम बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर अपना टिकट लेकर। जनशताब्दी का आपको पता ही है, वहाँ पर सेकंड मतलब सीटिंग मिलता है बैठने के लिए आपको टिकट से। और यहाँ आगे चलकर रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी रुक गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ लोगों की तो रुके हुए हैं। और मैं पहुंच गया कोटा से मथुरा जंक्शन। ये आप मथुरा जंक्शन देख सकते हैं। मथुरा जंक्शन से मैं बैठा ई रिक्शा में जाने के लिए। कहां पर, ये आपको मैं बता देता हूं। मैं जा रहा था आगे जहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है। और मैं, ये देखिए आप, अपने दोस्त के साथ ऑटो में ई रिक्शा में मथुरा पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है। और ये मैं यहाँ पर एक को अपना होटल लेना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि मैं ठहर सकूँ, रह सकूँ, वहाँ पर स्टे कर सकूँ। और उसके बाद मैं घूमने जाऊँगा, पूरा मथुरा के चक्कर लगाऊंगा। तो चालू है मतलब अभी ये यहाँ पर जन्मभूमि आपको देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कृष्ण जन्मभूमि लिखा हुआ है ऊपर। और तो मैंने होटल रूम में स्टे कर लिया है और वहाँ से नहा धोकर रेडी होकर मैं निकला हूँ परिक्रमा के लिए अकेला, क्योंकि मेरे दोस्त को कोई अर्जेंट काम आ गया है मथुरा के अंदर ही, तो वो वहाँ गया हुआ है। और यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ आगे, क्योंकि आगे जाके गोवर्धन चौराहा आएगा। वहाँ से आपको परिक्रमा के लिए ई रिक्शा या टेम्पो ऑटो कुछ मिलेगा और वहाँ से मैं जाऊँगा दान घाटी परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं ये ऑटो स्टैंड पे आता हूँ और थोड़ा चिल करता हूँ। ये यहाँ पर गोवर्धन चौराहा उसको बोला जाता है। मनभावन मथुरा पावन वृंदावन। वाह, क्या चीज़ दिख रही है। और ये मुझे ऑटो मिल चुका था वहाँ से। तो ऑटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, जिनसे मैंने बात भी की और उन्होंने बताया मुझे कि कहाँ से कैसे जाना है। मैं आया थर्ड टाइम हूँ, लेकिन मेरे को जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा होती है मेरे को, तो मैं जानता रहता हूँ कि नई चीज़ें। और ये आगे जाके भैया ने बोला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप कुछ ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जब तक मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। और आगे जाके मैंने एक दुकान से कुछ लिया। ये दुकान देख सकते हैं आप यहाँ पे। और मैंने दुकान से क्या लिया होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। स्टिंग, रेड स्टिंग मैंने दुकान से ली और 500 का पकड़ा दिया। ठीक है, ऑटो में फुल फ्यूल हो गया है। और उसके बाद भैया ने ऑटो खींच दिया है फुल स्पीड में। मैंने भैया को पूछा इतनी स्पीड में क्यों चलाते हैं, तो भैया ने बोला कि चलाना पड़ता है भैया, क्योंकि और लोगों को भी लाना है, तुम्हारे बात कोई है नहीं क्या। मैं इंजॉय कर रहा था भैया के साथ, अच्छे से माहौल बना दिया था भैया ने। शाबाश शाबाश मेरे शेरा, शाबाश। पूरी तरह से ऑटो भर चुका है और मैं चप्पलों में रवाना हो गया, क्योंकि आगे जाके परिक्रमा लगानी है। और भैया ने बहुत सारे ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो पीछे छोड़ दिए, बसें, ट्रक वगैरह सब। भैया लगे पड़े थे अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली रेस में। और मैं पहुंच चुका था वहां पर जहां से परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है, दान घाटी के पास। थोड़ा आगे जाके दान घाटी आएगा और मैं वहां से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें हैं। ये देखो, ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है। मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते। अब आप अपना खुद समझ लीजिए, नहीं समझना है तो मत समझिए, खुद जाइए मथुरा। तो ये मैं दान घाटी पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से मैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होती है। ये गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है, दान घाटी मंदिर। बड़ी राधे राधे। तो ये है वो जहाँ से आपको दान घाटी परिक्रमा स्थल, जहाँ से आपको अपनी परिक्रमा स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने दर्शन करने की कोशिश की और ये मैं बहुत भीड़ में से निकल के दर्शन किए।
और फिर यहाँ दूध चढ़ाया, यहाँ पे भी दर्शन किए और यहाँ से मैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकता हूँ बिना किसी डर के। जय भोलेनाथ जी की जय, श्री महाकाल हर हर महादेव। तो ये वहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है जो, और आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, राधे माँ का, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर ये परिक्रमा के यहाँ पर लाइन लगी हुई थी ई रिक्शा की, ऑटो वाले की, और ये रिंकू सिंह, क्रिकेटर रिंकू सिंह की तरह लग रहा है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस इंसान को। और यहाँ से फिर धीरे धीरे पुलिस वाले आगे भगा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी इन ई रिक्शा वालों ने, इसलिए सबको बोल रहे थे कि आगे जाओ। और हम ई रिक्शा में आखिरकार बैठ ही गए और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जो कि ई रिक्शा में मेरे साथ परिक्रमा करने वाले हैं। ये हम रास्ते में मस्ती करते गए और ऐसे स्माइल करते गए, बस बोलते रहो राधे राधे। रास्ते में ये बंदर मिले हमें और आगे हम ऐसे ही चलते रहे बुर 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 करके। वैसे ई रिक्शा बुर बुर करता नहीं है और हमारी दशा देखिए आप। मथुरा वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर पड़ते हैं, जहां हम ये पूंछरी का लोटा, ये यहाँ पर भी हमने दर्शन किए। और बहुत सारे मंदिर रास्ते में ऐसे ही पड़ते हैं जहाँ पर आपको दर्शन करते हुए पूरी परिक्रमा का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। प्राचीन मंदिर पूंछरी का लोटा आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और आगे जाकर ये एक और राधे कृष्ण का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, जिनके भी आप दर्शन करके आशीर्वाद उनसे ले सकते हैं। तो ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करते रहिए और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे मुस्कुराते हुए। और अब हम मथुरा वृंदावन की गलियों में उतर चुके हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गोवर्धन पर्वत उंगली पर लिया हुआ है, उसका दृश्य बनाया हुआ है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर दूध चढ़ाया भगवान का, तो हम पहले यहाँ से ले लेते हैं दूध। ये हमने यहाँ से लिया दूध, दुकान वाले को दिए पैसे और हमने दूध लेके आगे भगवान को अर्पित किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं जैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही हो, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये आस्था है भगवान के प्रति हमारी। और हमने दूध चढ़ाया, ठीक है भाई। दूध चढ़ा के हम यहाँ से निकले, आगे परिक्रमा की ओर अग्रसर हुए। ये अंकल दोनों बहुत मज़े ले रहे थे, मेरे भी, और यहाँ परिक्रमा में कुछ बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहे थे जो इनका अनुभव बताता है। वो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े से मेरा मतलब है कि एजेड लोग हैं। आगे जाके आप दुकानें देख सकते हैं, मालाएं देख सकते हैं, कितनी सारी मालाएं थी। और अब हम गलियों में आ चुके हैं राधा कुंड की ओर। अब ये राधा कुंड आप देख सकते हैं, यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास है जो कि मुझे भी नहीं पता, आप सर्च कर लेना राधा कुंड का इतिहास मथुरा में, मथुरा वृंदावन में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पानी के साथ अपना भविष्य पवित्र किया और राधे राधे हमारे माथे पे लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमने स्पर्श किया यहाँ का जल और फिर हमने थोड़ा सा पूरे शरीर पर जल को लगाया। ठीक है भाई, लगा लिया, तुम भी लगा लेना किसी दिन जाके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रिक्शाओं का शोरूम है रोड पे ही। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये रिक्शा सब दर्शन करने वालों को लेके आए हैं और दर्शन करवा के खड़े हैं, इसलिए हम फिर से अपने रिक्शा में बैठेंगे थोड़ी देर में। अभी हम पहले तो ये देख रहे हैं कि हमारा रिक्शा गया, हम ढूंढ रहे थे भाई कहाँ गया। और फिर थोड़ी देर बाद हमें काफ़ी टाइम के बाद में रिक्शा मिला हमारा कि भाई ये रहा हमारा रिक्शा, और हम फिर से रिक्शा में बैठ गए। तो बैठ के रिक्शा में अब हम पूरी करने वाले हैं थोड़ी देर में अपनी मथुरा वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की। ठीक है, तो ये 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए हम निकले हैं और अब हम पूरी करके ही मानेंगे। तो ये ई रिक्शा पार्किंग आ चुका है यहाँ पे। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें उतार दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा लाओ भाई पैसे दो, तुम्हारी ई रिक्शा की यात्रा खत्म मेरे हिसाब से हो चुकी है पूरी। तो ये अब हम गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो वहाँ की शिला है गोवर्धन पर्वत की। भगवान के दर्शन होने ही वाले हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ मैंने देखी है, इससे पहले भी देखी है क्योंकि मैं आता रहता हूँ मथुरा वृंदावन, इतनी ही भीड़ रहती है भाई। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, लोगों की श्रद्धा। और हम इस तरह से आगे बढ़े
और यहाँ पे भगवान के ये दर्शन कर रहे हैं लोग। तो मेरा भी नंबर आने ही वाला है कि मैं भी दर्शन करूँ। क्यों नहीं करूँगा भाई, करना तो पड़ेगा ब्रो। तो ये राधे कृष्ण जी और ये श्रीमान हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। जय श्री राम। तो आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो कितने सारे नल लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये अपने ऊपर छींटे लगाकर पवित्र होने का जल से, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये देखो आप, फिर से मैं आपको कुंड दिखा रहा हूँ, कितना लंबा चौड़ा कुंड है। सारे शरणार्थी यहाँ पर नहा भी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं और अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। हमने तो वही कर लिया था और हमने ऐसा कुछ किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आपने भी राधे राधे बोला होगा, ऑफ कोर्स बोला होगा। तो हमारी परिक्रमा इस प्रकार से समाप्त होती है और अब हम यहाँ से वापस हमारे होटल और घर की तरफ प्रस्थान करेंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ अपना जाने का वापस जुगाड़, और मुझे मिलता है एक ऑटो। और ऑटो में भैया देखो आप कैसे ऑटो चला रहे हैं। ये देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये भैया जो ऑटो चला रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी इससे पहले भी, और फुल स्पीड में ऑटो चल रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, इतनी स्पीड में तो मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता, बाइक नहीं चलाता भाई। तो इस प्रकार से हम पहुँचने ही वाले हैं, घर के आसपास आ गए हैं भाई। तो हमारी परिक्रमा समाप्त होती है और आप ज़रूर आइएगा, आप भी अपनी परिक्रमा लगाइए और समाप्त कीजिएगा। ये देखो, मैं बड़े आनंद ले रहा था भैया के, ऑटो के और पीछे बैठे लोगों के। मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि लोग बड़े ही खतरनाक है। तो मैं यहाँ आकर उतर गया और यहाँ से फिर से एक और रिक्शा लेना पड़ेगा मुझे अपने होटल तक पहुँच। तो मैं अब यहाँ से आगे जाऊँगा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का। और मैं यहाँ से आगे बढ़ गया मथुरा में घूमते हुए। आगे से ट्रेन भी निकल गई। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ स्थान में। ऐसा आपको बाजार मिलेगा, पहले मार्केट मिलेगा और वहाँ आगे एक बहुत बड़ा गेट मिलेगा जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि लिखा हुआ है। ये यहाँ से अंदर जाना है। और मुझे यहाँ आके पता लगा कि यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैंने अपना मोबाइल सबमिट करवाया। बाय बाय, जय श्री राधे। मोबाइल सबमिट करवा के और मैं अंदर से दर्शन करके बाहर आ गया गाइज। तो इस प्रकार से ये बाहर कृष्ण जन्मभूमि के बाहर एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पे आप ये सब देख के और अपने मन को तसल्ली दे देंगे क्योंकि अंदर से वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आई होगी आशा करता हूँ। आगे भी ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, लेकिन ये मतलब ऐसा मत समझना कि नहीं आएंगे। आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो आएंगे, आना ही पड़ेगा क्योंकि आएंगे, क्योंकि मैं डालूंगा। और यहाँ पे चालान बन चुका है इस ऑटो का, इसलिए आप ऑटो मत चलाना कभी भी मथुरा में, क्योंकि इस भाई ने तो इतने भर रखे हैं, जितने मोटर बस में नहीं आए उतने तो इसने ऑटो में भर रखे हैं। तो राधे राधे। मैं आ चुका हूँ स्टेशन की तरफ और स्टेशन पर हमारी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, राधे राधे।